अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे कि कौन सा लोग है जो जिसका अकामा यहाँ आकर के नहीं बनेगा। अगर यदि आप सऊदी से आ रहे हैं, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इस बहुत सारा अपडेट है। कोरोना के लिए फोर्थ डोज भी आ गया है, बूस्टर डोज, इसके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ जो पाकिस्तान से आए थे, जो जिसका लीडरशिप जो मस्जिद नबी में जो नारा लगाए थे, उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। ठीक है। और जवाजात से फिर एक अपडेट आया है, उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। और बिन लादेन कंपनी का जो कंपनी है उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऐसे लोगों को अकामा नहीं बनेगा। कौन सा ऐसा लोग है जिसका अकामा नहीं बनेगा? आपको पता ही है, सबसे यहाँ बड़ा कंपनी माना जाता है बिन लादेन। बिन लादेन वो किसी हादसे की वजह से कुछ दिन से ये डाउन में चला गया था, लेकिन अभी फिर से उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गया है और बहुत सारा वीजा भी जाने लगा है इंडिया में। ठीक है। तो आप अगर इंडिया से वीजा लेकर के बिन लादेन कंपनी में या सऊदी के किसी भी और कंपनी में अगर आप आना चाहते हैं, तो अगर आप टेक्नीशियन कैटेगरी के ऊपर से अगर यदि कोई भी प्रोफेशन आपका है, तो आप जिस काम में आएंगे उसी काम का वीजा आप जरूर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ आकर के आपका जैसन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको पता ही है। तो यहाँ आकर के आपका रजिस्ट्रेशन अगर यदि उसमें नहीं होगा तो आपका इकामा नहीं बन पाएगा। ठीक है। कंपनी वाले किसी तरह का बुला लेते हैं किसी भी अदर कंपनी जॉब में जिसका सैलरी कम है या फिर किसी और तरह का कुछ बोल करके, लेकिन यहाँ आकर के आपका इकामा नहीं बनेगा। आपका इंडिया से आने का खर्चा, फिर यहाँ पर रहने का खर्चा, वो सारा प्रॉब्लम आपको साथ हो सकता है। इसीलिए आप जब भी आए तो जिस काम को बारे में आपको जानकारी है, जिसके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, उसी काम का वीजा ले। ठीक है। और उसी का सैलरी इत्तेफाक करें और उसी में आवे। ठीक है। यहाँ आकर के बहुत सारे लोग का अकामा नहीं बन रहा। तो इसमें कहा गया है कि अगर यदि आप सऊदी मिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका अकामा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको ही यहाँ कंपनी का कोई दखल नहीं रहेगा। आपका अगर यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो भी हाथ खड़ा कर देगा, बाद में बोलेगा नहीं रजिस्ट्रेशन होगा तो हम क्या करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बताइए फ्रेंड्स, हम इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस काम का जितना एक्सपीरियंस का जरूरत है सऊदी जेशन में, उतना एक्सपीरियंस और उस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी अगर जो काम नहीं जानते हैं उस काम के बारे में फॉल्स यहाँ सर्टिफिकेट या किसी तरह से आने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपके साथ भी यही मुश्किल होगा, आपका अकामा नहीं। पाकिस्तान में आपको पता ही है, कुछ दिन पहले एक न्यूज में आया था जब इमरान खान की सरकार गिर गई थी और नवाज शरीफ का सरकार आया था, तो उसी समय सियासी यहाँ नारे लगाया गया था मस्जिद नबी में। ठीक है। तो यहाँ पता ही है, सऊदी अरब में किसी तरह का सियासी नारा या किसी तरह का उसके बारे में झगड़ा झमेला आपस में करना, ये सब गैर कानूनी है। तो आप भी, हम इसलिए इस खबर को बता रहे हैं। आपको पता ही, आप बोलेंगे ये पाकिस्तान का खबर है, हमें क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ हमारे देश के लिए लोग भी बहुत सारा आपस में एक दूसरे का सपोर्टर के चक्कर में लड़ते रहते हैं। कोई मोदी का सपोर्टर होता है, कोई और अदर जिसका भी सपोर्टर हो, कोई कांग्रेस का सपोर्टर, कोई बीजेपी का सपोर्टर। इस तरह से आप आपस में ना लड़े, और लड़े तो उतना ही लड़े जितना घर की लड़ाई घर तक रहे। अगर किसी तरह से बाहर हो गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। आपको पता ही है, यहाँ कोई भी सियासी पार्टियों का नारा या किसी तरह का डिस्कस यहाँ संभव नहीं है, आप इसको ना करें। सऊदी में बहुत सारे लोग हैं आपस में एक दूसरे को मारपीट तक भी कर लेते हैं, इसीलिए इस खबर को जरूर दूसरे तक फैलाइए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो पकड़े गए थे तो 6 महीने से ऊपर उन लोग को जेल में रखा गया। लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट आया था, अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो रिक्वेस्ट किए थे सऊदी से कि हमारा जो बंदा जो लोग को पकड़े गया है उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिहा कर दिया गया है। लेकिन आपके साथ, आपको पता ही है, इंडिया से कोई आपका सपोर्टर किसी का भी हो, वो आने वाले नहीं है। यहाँ इस तरह का रिक्वेस्ट है। ठीक है। जवाजात की तरफ से आया है, अगर आप किसी भी भाई यहाँ सऊदी अरबिया में आप रिन्यूअल करते हैं, किसी पासपोर्ट भी आपका खो जाता है या फिर पासपोर्ट को रिन्यूअल करते हैं, तो आपका खुरूज या छुट्टी नहीं लगेगा। किसी बंदे को इस तरह से प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है। तो आपका देखिएगा, आप अकामा जब बना होगा, आपका नया रिन्यूअल हुआ होगा, तो उसमें मिस स्पेलिंग बहुत सारे बंदे लोग का होगा। ठीक है। तो अगर यदि मिस स्पेलिंग होगा तो आप अपने कफील को जा करके उसको सही करवा लीजिएगा। नहीं तो जिस समय बनता है उसी समय आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको नहीं करेगा, लेकिन आप अपने कफील को दीजिएगा तो अपना जवाजात सिस्टम से अपडेट करके आपको ये कर सकता है। तो मिस स्पेलिंग आप जरूर ठीक करा लीजिएगा। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं अपना अकामा का मिस स्पेलिंग, अपना पासपोर्ट का, ये स्पेलिंग को जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर रिन्यूअल कराते हैं और कोई भी नया पासपोर्ट भी बनाते हैं, तो आपको पता ही है जवाजात के सिस्टम में अपडेट कराना पड़ता है। उससे भी अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जिसको नकल मालूमात बोलते हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा, उस समय खुरूज जाने का टाइम में या फिर छुट्टी जाने का टाइम में आपको ये मुश्किल हो सकता है। तो आप अपने कफील को या अपने कंपनी को नया पासपोर्ट जो बनाए हैं उसको दीजिएगा, वो अपने घर बैठे ये जो नकल मालूमात हो जाता है तो आप इसको करवा लीजिएगा। आपको इसके जाने की जरूरत है। कोरोना से लेकर के आपको पता ही है, यहाँ एक अभी हम देखे थे जद्दा में एक नया कोरोना के टेस्टिंग के लिए जगह बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा मैदान है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि कोरोना का वेरिएंट फिर से नया आ चुका है और यहाँ कोरोना का पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता ही है, अभी किसी
तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ कि आपको यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। लेकिन भीड़ भाड़ में अगर यदि आप जाते हैं तो आप मास्क का जरूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर यदि थर्ड डोज लग चुका है, यानी कि आपका बूस्टर डोज, फर्स्ट बूस्टर डोज लग गया है, तो उसके लिए सेकंड बूस्टर डोज आ गया है, आप जरूर जाके लगवा लीजिए। और ऐसे लोग लगवाइएगा जिसका 8 महीना से पीछे हो चुका है, बूस्टर डोज लगा लिया है, उसका सेकंड बूस्टर डोज आ गया है, आप जाकर के लगवा लीजिए अपना सेकंड बूस्टर डोज। हम भी नहीं लगवाए हैं, अभी लगवा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोरोना के ही रिलेटेड से आपका अगर कोई टूरिस्ट वीजा में, अगर आप यहाँ फैमिली टूरिस्ट वीजा में आप यहाँ रहते हैं, तो आपके बच्चे का उम्र 12 साल से ऊपर है, तो आप अपने बच्चे का उम्र को फर्स्ट बूस्टर डोज वो लगाया था, तो सेकंड बूस्टर डोज उसके लिए भी अवेलेबल है, वो आप लगवा सकते हैं। या 12 साल से जितने भी बच्चे हैं वो भी कोरोना का वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।